इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के पीछे भागती रहती हूँ, इसलिए कि आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है। और अगर आप पैसा कमाते हो इसकी मदद से तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि पैसा आपका टूल होता है जिसकी मदद से आप कई चीजें पूरी कर लेते हो। कई लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है, ये अपने को दूर करती है, या फिर ये क्या है पूरा दिन पैसे में लगी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए चक्कू है, चक्कू जो होता है आपके लिए क्या होता है, फ्रूट्स काटने के काम भी यूज हो सकता है और साथ में किसी गलत काम में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वैसे पैसा है, पैसे को अगर आप सही जगह लगाओगे, सही दिमाग लगाओगे तो आपको वो फायदा ही देगा। लेकिन अगर आप पैसे को गलत जगह लगाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान ही देगा। इसलिए ये जो बुक है जो मैं आपके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है पैसे को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करते हैं आप वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इंडियन सोसाइटी में स्पेशली मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद लोग सोचते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं कमाना। इनफैक्ट पूरी उम्र भी वो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुओं को, लेडीज को घर पे रखा जाता है। यंग उम्र में उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद घर पे बैठ जाती है। वही उम्र होती है कमाने की, सही स्किल्स लगाने की, पैसा कमाने की, लेकिन वो उम्र वो लगा देते हैं घर के काम करने में, जो कि कोई भी कर सकता है। और उन पैसों को, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं कि घर पे जो लेडी रह रही है वो घर के काम कर भी रही है, उसके लिए भी वो मेड लगा लेती है। तो जब उसने मेड लगाई भी ली है तो उसको अपने दो हाथ दो पैर जो भगवान ने दिए है उसको सही काम पे, कहीं पैसा कमाने में लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती है। और बल्कि वो उन लोगों की, उन औरतों की बुराइयां जरूर करने लग जाती है जो नौकरी करती है। इंडिया में मैंने बहुत ज्यादा देखा ये वाली चीज कि हर कोई, जैसे शादी हो जाती है एक टाइम के बाद, हर कोई कहता है हम तो रिटायर हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, शादी होगी बच्चों की, तो जो बहू आएगी वो काम करेगी। भाई क्यों करेगी? वही उसकी उम्र है पैसा कमाने की, सही जगह पे अपने हाथ पैर लगाने की। तो उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो पैसा कमाए, ग्रो करे, इकोनॉमी बढ़ाए। आज की डेट में 5 6 7 जितने मेंबर्स घर पे होते हैं, हर कोई नहीं कमाता है। कमा कौन रहा होता है? सिर्फ एक या दो लोग। और आदमी को तो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो कमा कर लाएगा, और बहू अगर कमा रही है तो उसको तो किसी तरह से वो कहते हैं कि कब तक कमाएगी, क्या करेगी, घर पे रह, बच्चे देख, ये कर वो कर। और ऐसे में क्या करते हैं, वो अपने ही घर का सत्यानाश करते हैं। दूसरी तरफ मैंने कई लोगों को देखा है, कहते हो कि पैसे के पीछे मत भागो, 2 रोटी ही तो खानी है, कोई नहीं हम आराम से खा लेंगे, कम कमा रहे हैं, कम खा रहे हैं, लेकिन 2 रोटी तो खा रहे। तो मैं आपको बता दूं, जो पैसा कमाते हैं, जो स्किल्स लगाते हैं, वो लोग भी 2 रोटी ही खाते हैं, लेकिन वो मेहनत करके पैसा लगा के पैसा ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लालची है। तो इतना पैसा कमा के क्या करोगे? मुझे भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कब तक कमाओगे, कब तक करोगे। तो भाई ठीक है, मैं तब तक कमाऊंगी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मेरी मुंह में जुबान है। अगर मैं मुंह चला सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकती हूँ? मैंने कई औरतों को, कई लेडीज को, कई आदमी को भी देखा है, पूरा दिन घर पे बैठ के इधर की उधर करेंगे, बुराइयां करेंगे, चुगलियां करेंगे, घर के लोगों की, घर के बेटे की, बहू की, बाहर बातें करेंगे। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि काम कर लो, कुछ करो, तो उनको आफत आ जाती है। कभी उनको ये बीमारी, कभी उनको वो बीमारी, लेकिन उनकी जुबान में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर वो सही जगह दिमाग लगाएं तो आज के डेट में बहुत से ऑप्शंस है जहां पर वो कमा सकते हैं। तो एक सवाल मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि अगर पैसा इतना बुरी चीज है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, कि पैसा नहीं रखना चाहिए, और पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, पैसे जो होते हैं अपनों को दूर करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। तो अगर पैसा ही इतना बुरा है तो मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि पैसे की कमी की कंप्लेंट आप क्यों करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया। आज अगर आपको कोई 10 लाख 20 लाख देगा, क्या उसको आप लोगे? नहीं लोगे ना। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको भी पैसा चाहिए। लेकिन आप मेहनत से डरते हैं, और आप क्या करते हैं, जब भी कोई और कमाने की कोशिश करता है, गोल्स बनाता है, तो उसको आप डिस्करेज करते हो। तो मुझे समझ में आया है कि प्रॉब्लम पैसे में नहीं है। मैंने उस बुक को बहुत बार पढ़ा, रीड किया, बहुत वीडियोस भी मैं देखती रहती हूँ, और मैं खुद अपनी थिंकिंग से, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि पैसा बुरी चीज नहीं है। प्रॉब्लम पैसे को लेकर हमारी कंडीशनिंग की है, जिस तरह से हमें पाला जाता है, हमें पोषा जाता है। इंडिया में 14 साल तक के बच्चों को नौकरी नहीं करने दिया जाता है, लेकिन फिर भी छुप छुप के करते हैं क्योंकि गरीबी बहुत है। बाहर के देश में जब बच्चा 14 साल का हो जाता है, उसको खुली छूट होती है कि वो जाकर के छोटी मोटी नौकरी जो भी करे करे, और इम्पोर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है उनके लिए, कई बार करिकुलम का पार्ट होता है वो। तो जो ये बात होती है ना, कंडीशनिंग की बात होती है कि आपको कैसे ग्रो किया गया है, और आपने, चलो ठीक है, कई लोगों को ग्रो नहीं भी किया जाता है, कंडीशनिंग नहीं भी मिलती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर स्पिरिट होती है कि भाई मैं करूंगा, करूंगी।
पैसा कमाऊंगी। पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है। पैसा कमाने से आपको अपना अंदर का टैलेंट पता लगता है, 10 चीजें आपको पता लगती है, नहीं आपको आप स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि पैसा कमाने के जो रास्ते में आपको फेलियर भी मिलता है, सक्सेस भी मिलती है। और यही बात मुझे थिंक एंड ग्रो रिच ने समझाई। अगर पैसा जरूरी नहीं है तो लोग स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। कई चीजें मैंने समझी और मैं ये सारे शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले एक लेसन जो मुझे मिला थिंक एंड रिच ग्रो में, वो था कि रिच बनने से पहले सोच आपको बनानी है, रिच सोचना पड़ता है। यानी कि इस बुक का पहला और सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर अचीवमेंट तो 2 बार बनती है। एक बार वो बनती है रियलिटी में, एक बार बनती है आपके दिमाग में। दिमाग में आपको वो रिच बनने की जो रियलिटी बना करके रखनी है, वो वाली सोच आपको बनानी है। यानी आपको दिमाग में पहले बिठाना है कि मैं रिच हूँ, मुझे ये जो आपकी जो भी आप चाहते हो सक्सेस वगैरह जो भी है आप मिल चुकी है आपको। फिर आपको रियलिटी में तो बन ही जाओगे आप। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहोगे मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरा घर में कभी पैसा नहीं है, मैं हाथ पैर नहीं चलते हैं, मैं कुछ नहीं कमा सकता, पड़ोसी इतना कमा रहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या उसकी किस्मत अच्छी है, उसके घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। कई लोग अपने बचपन की पढ़ाई लिखाई जो लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, उस स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तो भाई वो बचपन की पढ़ाई थी। उसके बाद इतने साल हो गए, आप भी तो कुछ सीख सकते थे। आज की डेट में इतनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है, जिसको कि अगर आप कहो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे स्किल नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, तो आपको कोई भी बेवकूफ कहेगा। तो आपका दिमाग भी आपका उसी डायरेक्शन में भागने लग जाएगा जहां पर भी आप सोचते हैं। अगर आप सोचोगे स्कैरेसिटी लैक, आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग भी वैसे ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले आपकी जो कोई भी अचीवमेंट है आपके दिमाग में बनती है, फिर आपकी रियलिटी में बनती है। लेकिन क्योंकि जब भी आप अपने गोल्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका दिमाग उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लग जाएगा जो कि आप उस सक्सेस को दिला सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो इस बुक में मैंने बहुत अच्छे से समझा है, वो है कि डिजायर सबसे जरूरी है। जबकि जब तक आपके अंदर एक आग होती है ना, आग, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है, डिजायर नहीं है, तब तक आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। अगर आप कहेगी भाई मुझे उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, उसकी बहनों ने उसको सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया, उसके इतने दोस्त इतने नेटवर्क था, नहीं। जब तक आपके अंदर की डिजायर नहीं है तब तक कोई आपको उठा नहीं सकता। कहते हैं ना कि जैसे ही शिष्य रेडी हो जाता है तभी टीचर प्रकट हो जाता है। यानी कि चीजें तभी आपके पास आती हैं जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो। तो ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये कहती है कि सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता। आप बैठे बैठे कहो कि भाई मेरे मुंह में अंगूर आ जाए, मेरे मुंह में अच्छा खाना आ जाए, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। बर्निंग डिजायर चाहिए, अंदर से आग चाहिए आपके अंदर। वही डिजायर जो आपको सुबह उठ करके काम पे लगा दे। जब आप किसी भी चीज को सच में चाहते हो तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फंडा है लाइफ का, नो एक्सक्यूजेस, नो रिग्रेट्स। नो एक्सक्यूजेस का मतलब है कि ये नहीं कि आप हमेशा रोते रहो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं। ऐसा नहीं करना है। तीसरा लेसन जो है वो ये कहता है कि पैसा बुरा नहीं है। पैसा बुरा नहीं है, ऑफ कोर्स ये बात मैं मानती हूँ। पैसा बुरा क्यों है? क्योंकि कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भैया पैसा बुरा होता है, पैसा जब जिसके पास आता है वो घमंडी हो जाता है, बिजी हो जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो मैं पर्सनली मानती हूँ कि पैसा एक टूल है। क्योंकि आज की डेट में किसी भी, माना पैसा जरूरी नहीं, लेकिन पैसे के बिना कोई चीज हो भी नहीं सकती है। मान लो आप 2 रोटी खाते हो, ठीक है मैं भी 2 रोटी खाती हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा पैसा कमा रही हूँ तो 2 रोटी में मक्खन लगा सकती हूँ, थोड़ा घी एक्स्ट्रा लगा सकती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वेजीज ऐड कर सकती हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? तो इसलिए मैं पर्सनली मानती हूँ कि पैसा आपके लिए टूल हो सकता है जिसकी मदद से आप कई चीजें एनहेंस कर सकते हो, खरीद सकते हो। जैसे चक्कू है, चक्कू से आप फ्रूट भी काटा जा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। वैसे ही चीज पैसे के साथ होती है। पैसे से आप किसी काम को कर भी सकते हो, किसी का नुकसान भी कर सकते हो। गलती चक्कू की नहीं होती है, इस केस में गलती होती है सोच पे कि कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। वही चीज पैसे के साथ होती है। वैसे ही पैसा भी न्यूट्रल हो, क्योंकि जैसे चक्कू आपका न्यूट्रल है, चक्कू को आप किसी को मार जाओ तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, चक्कू का आप फ्रूट्स काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए आपको क्या किसके लिए यूज करना है वो आपकी सही सोच पे डिपेंड करता है। अच्छे इंसान के पास पैसा होगा तो और लोगों की वो हेल्प करेगा। गलत इंसान के पास पैसा जाएगा तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, गलत जगह पर ही लगाएगा। इसलिए पैसा बुरा नहीं होता है, पैसों को लेकर आपकी सोच बुरी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है वो है रोटी वाला लॉजिक। एक बात जो मैं बहुत सुनती हूँ कि 2 रोटी ही तो खानी है, 2 रोटी ही तो कहनी है, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल है कि रोटी का नहीं है, सवाल पोटेंशियल का है। आपके पास दिमाग है, हाथ पैर भी है, स्किल सीखने की कैपेबिलिटी भी है, तो फिर अपनी पूरी कैपेसिटी पर आप
परफॉर्म क्यों नहीं करते हो? अगर मेहनत करके वैल्यू क्रिएट करके ऑनेस्टली पैसा कमा सकते हो तो उसमें बुराई क्या है? मेहनत करने के बाद भी अगर आप 2 रोटी ही खाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत किए बिना पैसा कमाए आपसे रोते रहें कि 2 रोटी ही खानी है, तो वो तो कुछ सही नहीं है। यानी कि वो तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो बस। लेकिन बिना कोशिश के पहले ही हार मान लेना मुझे कभी सही नहीं लगा जिंदगी में। बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश करी, उसके बाद रोटी नहीं कमा पा रही हूँ तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने मेहनत ही नहीं की है और मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 2 ही रोटी खानी, तो वो सही बात नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, वो है कि एक्सक्यूजेस गरीबी को कंफर्टेबल बना देते हैं। बुक में एक कंसेप्ट है कि लोग अक्सर एक्सक्यूजेस के पीछे छुप जाते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड वीक है, मेरे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। रियलिटी ये है कि हिस्ट्री में कई सक्सेसफुल लोग जो है जीरो से स्टार्ट करते हैं। हर इंसान बिलियनियर नहीं बनता है, लेकिन हर इंसान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव जरूर कर सकता है। इंडिया में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन मैंने जरूर देखी है कि पर्सनली नोटिस किया कि कई फैमिलीज में पूरी फैमिली जो होती है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 या 2 इंसान पे रख देती है, और नॉर्मली जो बहू होती है, कोई लेडी होती है घर की, उसको नौकरी नहीं करने देते हैं। क्यों भाई? जब आपके पास पैसा नहीं है तो यूज करो, खुद भी नौकरी करो, दूसरे को भी करो। नौकरी नहीं करनी तो कोई बिजनेस करो, कोई सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो। और मुझे लगता है कि वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेल्स की होती है। तो मेरा बहुत बड़ा बिगेस्ट टेक अवे अगर मैं बताऊं तो थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है, इसने मुझे ये नहीं सिखाया कि सिर्फ पैसा कमाओ, इसने मुझे सिखाया है कि अपनी सोच को छोटा मत रखो, कभी भी गोल्स रखने में शर्म मत करो, एम्बिशंस होने में गिल्ट फील मत करो, और अगर आपके पास टैलेंट है, हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज है तो उन्हें वेस्ट मत करो। और अगर आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं तो ये करिए कि पैसे के बारे में अपनी बिलीफ्स लिखिए, और आपके बचपन से सिखाया गया अगर कुछ भी है कि पैसा बुरा है तो उसको छोड़िए, उसको खत्म, अपने बिलीफ्स को हटाना, बिलीफ सिस्टम को आपको इम्प्रूव करना है। आपकी कंडीशनिंग सही नहीं हुई है, या ज्यादा पैसा कमाना आपको ग्रीड है अगर ऐसे सिखाया गया है, या पैसा अच्छी चीज नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, फिर उन बिलीफ्स को आपको चैलेंज करना है और साथ में चेंज करना है। क्योंकि जब तक पैसा आपके दिमाग में नेगेटिव रहेगा तब तक वो रियलिटी में आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अचीवमेंट जो 2 जगह बनती है, पहले आपके दिमाग में बनती है फिर रियलिटी में बनती है। और इसलिए मैं मानती हूँ कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक हर इंसान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपकी फेवरेट बुक है, या फिर कोई भी और फेवरेट बुक है तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लगी है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।